अधिक प्रदूषण वाले इलाकों में कोरोना अधिक संक्रामक और जानलेवा साबित हुआ। मतलब खराब वायु गुणवत्ता और ज़्यादा PM 2.5 उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में संक्रमण और उससे संबंधित मौतों की संभावना अधिक रही। देशव्यापी अध्ययन में यह दावा किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर थमने से पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। यह वेरिएंट यूपी में नहीं मिला है, लेकिन चिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि यह फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर पर दोगुना तेजी से चिपकेगा। खतरनाक निमोनिया और अंगों में सूजन की आशंका भी ज्यादा होगी। कोरोना वायरस की सतह पर मिलने वाला स्पाइक प्रोटीन कोशिकाओं से चिपककर शरीर में पहुंचता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव देखे गए हैं, जो कोशिकाओं के रिसेप्टर से और तेजी से चिपकेगा। दुनिया के कई देशों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत जैसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देश को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। यूनाइटेड किंगडम में शनिवार को 18,270 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए, जो 5 फरवरी के बाद से सबसे अधिक दैनिक वृद्धि है, और इस दौरान 23 मौतें हुई हैं। बढ़ते मामलों के साथ तीसरी लहर का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण अहम हथियार है। 21 जून को जब एक ही दिन में रिकॉर्ड 87 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, तो उम्मीद जगी थी कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले टीकाकरण इसे रोकने में अहम होगा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि दूसरी लहर से उबरने के बाद जिस रफ्तार से टीका लगाया जा रहा है, वह कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने में कारगर साबित नहीं होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि टीकाकरण की रफ्तार तेज होने के बाद भी प्रतिदिन औसतन 46 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि पिछले कुछ महीनों में 30 लाख वैक्सीन औसतन प्रतिदिन लगाई गई है। तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में अभी तक सिर्फ 4% आबादी को ही कोरोना की दोनों डोज लग सकी है। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रफ्तार से कोरोना की तीसरी लहर 1 महीने के भीतर ही आ सकती है, जिससे लोगों में एक बार फिर से इस बात का डर है कि उन्हें ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड की कमी का सामना करना पड़ेगा। शोधकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अधिक संख्या में टीकाकरण से कोरोना की तीसरी लहर को टाला जा सकता है। कोरोना की पर्याप्त टीके देश में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा टीकाकरण की रफ्तार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक से यू-टर्न ले लिया है। मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिल जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, मिल्खा सिंह के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता है, उनको कोरोना ने हमसे छीन लिया। खिलाड़ी हमारे देश का गर्व है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी देशवासियों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही। केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 जुलाई तक कुल 51.6 करोड़ खुराक का खाका पहले से तैयार कर लिया गया है। शेष 135 खुराक के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 50 करोड़ खुराक, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन 30 करोड़, जायडस कैडिला DNA वैक्सीन 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पार्टी से नाराज होकर या फिर किसी गलतफहमी में निकाले गए कैडर के नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। मायावती ने स्वयं इसके लिए पहल शुरू करी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। CCTV फुटेज में हैनकॉक महिला सहकर्मी को किस करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद बवाल मच गया था। यूपी में बागपत शहर के राष्ट्रवदन चौक फायरिंग का मामला। शराब सेल्समैन अमित को किया गिरफ्तार। वृद्ध को गोली मारकर किया था घायल। निजी अस्पताल में अभी भी चल रहा है इलाज। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सीमा सुरक्षा बल BSF ने सालों से अवैध तरीके से बेंगलुरु में रह रहे 12 बांग्लादेशियों को भारत बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा है। ये सभी नदिया जिले के भारत बांग्लादेश सीमा से बांग्लादेश की ओर जाने की कोशिश में थे। तभी BSF के जवानों ने इन्हें पकड़ लिया। इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि ये सभी अवैध तरीके से सालों पहले भारत आए थे और बेंगलुरु में कचरा उठाने का काम कर रहे थे। राष्ट्रपति के लखनऊ आगमन पर रिजर्व पुलिस लाइन में बैठक। पुलिस कमिश्नर ADG जोन की अध्यक्षता में बैठक हुई। VIP सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों अधिकारियों के साथ बैठक। कल से 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं राष्ट्रपति कोविंद। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई अहम बैठक। रोम का कॉलिसियम भूमिगत सुरंगों को खोलता है, जहां ग्लैडिएटर्स पहली बार चलते थे। 2000 वर्षों में पहली बार रोम का कॉलिसियम ने आगंतुकों के लिए भूमिगत सुरंगों और कक्षों को खोला, जहां ग्लैडिएटर्स युद्ध के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के पदोन्नति का मौका जल्द। पदोन्नति का प्रस्ताव किया जा रहा है तैयार। 6500 पुलिस कर्मियों की पदोन्नति का प्रस्ताव। DGP मुख्यालय स्तर पर चल रही है तैयारी।
एलोन मस्क की टेस्ला चीन में 2,85,000 से अधिक वाहनों को रिकॉल कर रही है, जिसमें अधिकांश कारें शामिल है, जिन्हें स्थानीय रूप से उन्हें क्रूज नियंत्रण के साथ सुरक्षा जोखिम पर बनाया गया था। लखनऊ गोमती नगर में पुलिस ने हुक्का बार पर मारा छापा। विरामखंड के देवा पैलेस के आरआईपी क्लब पर मारा छापा। वीकली लॉकडाउन में संचालित था हुक्का बार। पुलिस ने मैनेजर समेत 5 लोगों को किया अरेस्ट। पुलिस ने 2 हुक्के पाइप सहित किए बरामद। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे संघर्ष पर चुप्पी पर भाजपा से नाराज। पार्टी के पूर्व प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में प्रवेश करने के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद के साथ अपने पिता रामविलास पासवान के करीबी बंधन को याद करते हुए चिराग ने तेजस्वी को आश्वासन दिया, जिन्हें उन्हें अपना छोटा भाई कहा था। पार्टी के साथ गठबंधन पर निर्णय राज्य में चुनाव से पहले लिया जाएगा। यूपी के बरेली भाजपा नेता की गैस एजेंसी में मिली घटतौली। गैस एजेंसी में सिलेंडरों में पकड़ी गई घटतौली। महानगर महामंत्री अधीर सक्सेना की है एजेंसी। बरेली में सिद्धि विनायक के नाम से है एजेंसी। बारादरी के स्टेडियम रोड पर है गैस एजेंसी। लखनऊ में राष्ट्रपति के आगमन पर सोमवार और मंगलवार को बदला रहेगा ट्रैफिक जाम में फंसने पर एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर देहात के परौंठ गांव में आज जन अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले। आईएएस यशु रस्तोगी विशेष सचिव नगर विकास। विद्याभूषण एमडी पूर्वांचल विद्युत निगम बने। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने ग्रामीण, आदिवासी, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल कनेक्टिविटी पर चिंता जताई और इसे दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न्याय देने की गति प्रभावित हो रही है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है। पाक का विक्टिम कार्ड फ्लॉप। एफएटीएफ ने इमरान खान के देश को टेरर फंडिंग ग्रे लिस्ट में रखा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी। एफएटीएफ ने एक आतंकी प्रयोजक के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए इमरान खान के नेतृत्व वाले देश को ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ट्रैफिक में फंसी एक महिला की जान चली गई। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के स्थानीय चैप्टर की महिला विंग के चेयरपर्सन के रूप में पहचाने जाने वाली वंदना मिश्रा की अस्पताल ले जाते समय कोविड-19 संबंधित जटिलता से मृत्यु हो गई, जिसको सुचारू रूप से गुजरने के लिए कई डायवर्सन के साथ स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला राज्य के दौरे पर था। मामला का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर माफ़ीनामा जारी करके कहा कि यह भविष्य के लिए एक बड़ा सबक है। हम ये सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं कि हमारी मार्ग व्यवस्था ऐसी हो कि नागरिकों को कम से कम समय का इंतजार करना पड़े ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस साल बकरीदी 20 जुलाई 2021 को मनाई जा सकती है। हालांकि दिन का वास्तविक दिन चांद के दीदार पर ही तय होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे में एक नकली कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार मामला दर्ज किया। फर्जी टीकाकरण कैंप से लोगों को ठगने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ नौपाड़ा थाने में कुल 8 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर मचा घमासान। बीजेपी का 25 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन का दावा। अब तक 16 जिलों में नाम सामने आए निर्विरोध। इटावा में सपा का कब्जा बरकरार। 38 सीटों पर सपा और बीजेपी के प्रत्याशी उतरे। 3 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने हाल में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह लोनावाला की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित अपने फार्म हाउस में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो में धर्मेंद्र अपने बछड़े को चराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह अपने 2 बछड़े को खेती के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं। साथ ही फैंस के सुख और स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। आईईडी के साथ आतंकी गिरफ्तार। 5 मिनट के अंतराल के बीच जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के अंदर 2 हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट एरिया के पास 5 किलो आईईडी ले जा रहे एक आतंकी को किया गया गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से अभी तक जो बाइडेन की पाकिस्तान से कोई बात नहीं हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री इमरान खान के एक इंटरव्यू के बाद देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा है कि अगर बाइडेन पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते तो पाकिस्तान भी उनके फोन का इंतजार नहीं कर रहा। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.